हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने आपको रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी, स्वामी विवेकानंद की जीवनी बताई थी। और दोस्तों, जो रिसेंट वीडियो हमने अपलोड करा है उसके अंदर हमने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी बताई थी। दोस्तों, धीरे धीरे करके हम जो भारत के सारे जो महात्मा है, सारे जो वीर है, उन सब की दोस्तों जो बायोग्राफी है वो हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सारी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको जो सारी बायोग्राफी लिखित में चाहिए तो दोस्तों उसकी लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, जिसपे जाके आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी जो है जीवनियाँ लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रूरता के दो भावनात्मक प्रदर्शन और 23 साल की उम्र में उन्हें भारतीय अवसर की लड़ाई का एक सार्वजनिक किंवदंती बना दिया। दोस्तों, भारतीय भी उन्हें शहीद भगत सिंह के रूप में देखते हैं और कई लोग उन्हें शायद भारत का सबसे तेज कम्युनिस्ट मानते हैं। दोस्तों, सारी जो चीज़ें एकदम हम शुरू से लास्ट तक आपको बताएंगे, हर एक चीज़ अच्छे से देखते हुए चलिएगा। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं। दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या था? दोस्तों, कई लोग नहीं जानते, इनका नाम था भगत सिंह संधू। दोस्तों, भगत सिंह जयंती कब मनाई जाती है? 27 सितंबर 1907 को। दोस्तों, भगत सिंह की मृत्यु तिथि क्या थी, या फिर भगत सिंह को जब फांसी मिली थी तो उसकी तारीख क्या थी? तो दोस्तों वो थी 23 मार्च 1931। दोस्तों, मौत का कारण क्या था? दोस्तों, इनको मौत की सजा मिली थी, फांसी की सजा मिली थी। दोस्तों, इनकी आयु, मृत्यु के समय इनकी आयु थी 23 वर्ष। अब दोस्तों, भगत सिंह कौन थे, उनके बारे में अपन थोड़ा कुछ बताते हैं। दोस्तों, भगत सिंह का पालन पोषण पंजाब, भारत, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में दोस्तों में एक सिख परिवार में हुआ था। वह किशन सिंह और विद्यावती की दूसरी संतान थे। परिवार देशभक्ति से जगमगा उठा और स्वायत्ता के विकास में भाग लिया। भगत के दुनिया से परिचय के समय उनके पिता और दो चाचा राजनीतिक आंदोलन करने के लिए जेल में थे। यानी दोस्तों उनको जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भारत की जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने की जो शिक्षा मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों उनके पिताजी और उनके चाचा जी दोस्तों दोनों जो है वो जेल में बैठे थे। दोस्तों, खटकर कल्ला, नवाज शहर, दोस्तों जिसको अभी वर्तमान में शहीद भगत सिंह नगर कहा जाता है, कि पंजाब क्षेत्र में भारत के बंगा शहर के करीब उनका वंशावली शहर था। उनके दादा अर्जुन सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी विकास आर्य समाज का अनुसरण किया, जिसने भगत सिंह को प्रभावित किया। दोस्तों, उनके पिता और चाचा करतार सिंह सराभा और हरदयाल के नेतृत्व वाली गदर पार्टी के सदस्य थे। कौन? भगत सिंह। दोस्तों, उनके खिलाफ आगामी अदालती प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया गया था, जबकि स्वर्ण सिंह 1910 में लाहौर में अपने घर पर जेल से छूटने के बाद गुजर गए थे। और दोस्तों इनका इतिहास जानते हैं। दोस्तों, भगत सिंह का इतिहास जानते हैं। दोस्तों, भगत सिंह लाहौर के खालसा हाई स्कूल में नहीं गए, क्योंकि स्कूल में के अधिकारियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को उनके दादा ने स्वीकार नहीं किया था। सभी बातों पर विचार किया गया। उन्हें दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल, जो एक आर्य समाजी संगठन के साथ जोड़ा गया। दोस्तों इन्हें भगत सिंह को दोस्तों भगत सिंह ने 1919 में जलियांवाला बाग वध स्थल का दौरा किया, जब वह 12 वर्ष के थे। एक सार्वजनिक सभा में बड़ी संख्या में निहत्थे लोगों मारे जाने के कुछ घंटे बाद, दोस्तों कुछ घंटे बाद ही उन्होंने जो है उसका दौरा किया था। किसका? जलियांवाला बाग का। दोस्तों, इसने उन्हें एक युवा के रूप में गहराई से प्रभावित किया। जिस समय महात्मा गांधी ने 23 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन शुरू किया, वे कार्यकारी सदस्य बन गए। दोस्तों, उन्हें बहुत उम्मीद थी कि भारत में गांधी स्वायत्ता लाएंगे किसी भी मामले में। जब 1922 में चौरी चौरा विद्रोह के बाद गांधी ने मिशन को रद्द कर दिया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब तक उन्होंने अपनी प्रशासन की पाठ्य पुस्तकों और किसी भी ब्रिटिश आयातित वस्त्रों का उपयोग करके अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी थी और गांधी की इच्छाओं का पालन किया था।
तो दोस्तों पहले वो समझते थे कि गांधी जी जो है वो पूरा क्रांतिकारी टाइप है दोस्तों, वो जो है भारत को आज़ादी दिलवा देंगे और वो मतलब एक तरह से युद्ध करके भारत को आज़ादी दिलवाएंगे। पर दोस्तों जैसे ही उन्होंने 14 कांड जो हुआ था दोस्तों उसको बंद कर दिया तो उसमें इनको जो है आश्चर्य हुआ। दोस्तों भगत सिंह ने मोटे तौर पर 1923 में पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा समन्वित एक पेपर प्रतिद्वंदिता जीती। दोस्तों इसने पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन के लोगों के ध्यान में खींचा, जिसमें प्रोफेसर भीमसेन विद्यालंकर जो है दोस्तों इसके महासचिव थे वो शामिल थे। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। वे जल्दी शादी से बचने के लिए घर से भाग निकले थे और नौजवान भारत सभा संघ में शामिल हो गए थे। नौजवान भारत सभा के नौजवानों में सिंह और उनके जैसे प्रगतिशील लोगों की अच्छी खासी पहचान थी। प्रोफेसर विद्यालंकर के आदेश पर वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी जुड़े। फिर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान द्वारा संचालित जो है दोस्तों ये थी जो इनकी थी दोस्तों, जिसमें ये जुड़े थे नौजवान भारत सभा दोस्तों। उसको बाद में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने संचालित किया था। अब दोस्तों भगत सिंह के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं, उनकी जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों सर जॉन साइमन के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1928 में भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसका भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया था क्योंकि भारतीयों को चित्रण से रोक दिया गया था। लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को जब आयोग लाहौर का दौरा किया तो शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के खिलाफ असंतोष को दूर किया। हालांकि पुलिस ने उग्र शक्ति के साथ जवाब दिया जिससे उनका निधन हो गया था। दोस्तों भगत सिंह ने उस घटना को देखा। भगत सिंह के साथ राजनीतिक असंतुष्ट शिवराम राजगुरु, जयगोपाल और सुखदेव थापर ने प्रतिशोध देने का वादा किया और पुलिस मालिक को मारने की साजिश रची। मिश्रित चरित्र के मामले में गोपाल ने सिंह को एजेंट पुलिस निदेशक जेपी सॉन्डर्स की उपस्थिति के बारे में सूचित किया। इसके बाद स्कॉट के बजाय सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मार दी। वह पुलिस से बचने के लिए तेजी से लाहौर चले गए। उन्होंने अपने चेहरे के बाल मुंडवाए और पावती से दूर रहने के लिए अपने बालों को काट दिया। शायद सिख धर्म के सबसे पवित्र सिद्धांत का उल्लंघन उन्होंने किया था, पर दोस्तों वो खुद को बचाने के लिए उन्होंने किया था। पुलिस को और अधिक बल देने के लिए प्रगतिवादियों द्वारा किए गए प्रदर्शन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया। समिति में एक वोट से कुचले गए इस अधिनियम में भगत सिंह जैसे प्रगतिशील लोगों से लड़ने की उम्मीद थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को उम्मीद थी कि उस प्रदर्शन के आलोक में जिस सभा में कानून पारित किया जाना था हम फोड़ना होगा। दोस्तों सिंह और दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को पार्टी के रास्ते पर बम गिराए और चिल्लाए इनकलाब जिंदाबाद। और दोस्तों ये भी चिल्लाए थे यानी क्रांति जो है वो अमर है। इसका मतलब ये है इनकलाब जिंदाबाद का मतलब। दोस्तों प्रभाव के बाद सिंह और दत्त ने कब्जा करने के लिए खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। 12 जून 1929 को घेराबंदी के लिए उन्हें और दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अब दोस्तों भगत सिंह की मृत्यु के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दोस्तों ये जो तीन है मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों हीरो है इंडिया की इंडिपेंडेंस के। दोस्तों इन तीनों पर जेपी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया गया था। उनकी सजा के तुरंत बाद और विधानसभा की घेराबंदी के लिए प्रारंभिक दोस्तों इनको जो है जो सजा दी गई थी। दोस्तों भगत सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्रेरणा को प्रचारित करने के लिए अदालत को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता थी और इसके परिणाम स्वरूप हत्या को मान्यता दी गई। उन्होंने और अन्य बंदियों ने अधिकार में रहते हुए बंदियों के अधिकारों के लिए और प्रारंभिक के तहत भूख हड़ताल की। दोस्तों वे ब्रिटिश हत्यारों और अपराधियों के विशेष व्यवहार को चुनौती देने के लिए हड़ताल कर रहे थे जो भारतीय राजनीतिक बंदियों पर शासन करके पसंदीदा स्थिति प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने भगवान को मौत से बचाने के लिए दोस्तों घमंड के आरोप में संबोधित करने के लिए बाल्टी को लात मारने से पहले मैं एक अज्ञेयवादी क्यों हूँ नामक एक
हैंड आउट भी बनाया। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर में भगत सिंह को फांसी दे दी। फांसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उनके सहयोगियों ने उन्हें तुरंत शहीद या संत घोषित कर दिया। हुसैनीवाला में सतलुज नदी के तट पर सिंह को जला दिया गया था। भगत सिंह मेमोरियल आज भारत के राजनीतिक असंतुष्टों का जश्न मनाता है। अब दोस्तों उनका जो प्रभाव था उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों भगत सिंह का निधन का वह प्रभाव था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और बड़ी संख्या में किशोरों को भारतीय स्वतंत्रता के शेष विकास में मदद करने के लिए प्रेरित किया। उनकी फांसी के बाद ब्रिटिश राज को चुनौती देने के लिए उत्तरी भारत के इलाकों में युवाओं ने विद्रोह कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों स्वयं भगत सिंह की भारतीय समाज के प्रति प्रतिबद्धता और विशेष रूप से भारत में साम्यवाद के भाग्य को मनाती है। दोस्तों दुनिया में उनके परिचय के शताब्दी वर्ष पर मुहर लगाने के लिए बुद्धिमान लोगों के एक समूह ने सिंह और उनके गुणों का जश्न मनाने के लिए एक संघ की स्थापना की है। दोस्तों भगत सिंह की उनके दो समकक्षों और व्यक्तियों द्वारा उनके निधन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उनकी सशक्त और प्रगतिशील स्थिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विशेष रूप से महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए रूढ़िवादी स्थिति के प्रतिरोध के कारण निंदा की गई थी। अपने सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वे जिन राजनीतिक युक्तियों का इस्तेमाल करते थे वे गांधी द्वारा दिए गए शांतिपूर्ण और गैर भागीदारी के खिलाफ थे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और दोस्तों अगर आपको इसको पूरे डिटेल में जानना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उसकी लिंक दे दी है, जिस पे जाके आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।